जी। विपिन, अब आपके पास आती हूँ, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। आप आज के फैसले को कैसे देखते हैं? आप इसे क्या एक मोदी जी की एक बड़ी हार नहीं मानते हैं? नैतिकता के आधार पर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की भी यहाँ पे बात कर रही हूँ, पॉलिटिकल मोरालिटी की भी बात कर रही हूँ। क्या ये मोदी सरकार के चेहरे पर एक ये बड़ा तमाचा नहीं है आज का वर्डिक्ट? जी। नीलू, धन्यवाद मुझे इस डिस्कशन में शामिल करने के लिए। देखिए, मैं इस ऑर्डर को पूरी तरह से पढ़ चुका हूँ। आप कभी भी कोई भी लीगल ऑर्डर निकालेंगे, जजमेंट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, जो ऑपरेटिव पार्ट होता है वो इम्प्लीमेंटरी पार्ट होता है। बाकी के चीजें ऑब्जर्वेशंस है, ये ऑपरेटिव पार्ट में कंसिडर नहीं होता। मतलब अगर किसी कानून को लागू करना है तो उसका ऑपरेटिव पार्ट को, जो कंक्लूजन्स होते हैं, जो ऑर्डर होता है, उसी को मानते हैं। बाकी सारे हवा वाली बात है। काफी बार ऐसे होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जो डिबेट होता है, जो चलता है सुप्रीम कोर्ट में, उस चीज को भी ऑर्डर में रिफ्लेक्ट नहीं किया जाता है। मैं ये जो जजमेंट है, ये मोदी सरकार को ऊपर जो तमाशा, विपिन, जो रोल ऑफ गवर्नर है, रोल ऑफ स्पीकर है, उस पर तो बाकायदा पूरी तरह से बहुत मैं वही कह रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, आप अगर ऑपरेटिव पार्ट अगर रीड करेंगे, जो एक्चुअली ऑपरेशन में आने वाले हैं, उसमें क्लियरली सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिंग्स है, जो लैंग्वेज उन्होंने यूज किया है, वहां पे किधर भी गवर्नर के, ठीक है, गवर्नर इज जस्टिफाइड और नॉट जस्टिफाइड, ये बात उन्होंने रखी है। लेकिन गवर्नर के डिसीजन कंप्लीटली रॉन्ग है, ये इलीगल है, ऐसे उन्होंने नहीं बताया। अगर वो जज मेरे सामने जजमेंट अगर आप मुझे बोल, तो मैं वो पूरी जजमेंट में से थोड़ा सा जो लाइन है, जो गवर्नर वाला पार्ट है, the governor was not justified in calling upon Mr. Thackeray to prove his majority on the floor because he did not have the reason based on the, और सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि गवर्नर के पास रीजन नहीं था। विपिन, allow me to interrupt you. इसमें एक लाइन है, neither the constitution nor the law empowers the governor to enter the political arena and play a role in intra-party or inter-party disputes. ये लाइन क्या कहती है? ये तो ब्लैक एंड व्हाइट में है। सी एग्जैक्टली, अगर ये लाइन अगर हम डाइसेक्ट करें, तो ये लाइन में गवर्नर ने जो डिसीजन लिया, उसमें ये कह रहा है कि गवर्नर पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। गवर्नर पॉलिटिक्स नहीं कर सकता, पॉलिटिकल पार्टी के इंटर पार्टी डिसीजंस में वो एक पार्टी नहीं हो सकता, बिकॉज गवर्नर इज सपोज टू बी न्यूट्रल, वन। लेकिन ये डिसीजन क्यों आया? आप गवर्नर के डिसीजन तक जाते, आप स्पीकर के डिसीजन तक जाते नहीं। नबाम रबिया जो जजमेंट 7 बेंच को दिया है, वो भी क्यों आया? क्योंकि महाविकास आघाड़ी अगर सरकार अगर परमानेंट स्पीकर रखती, तो अगर वो स्पीकर के ऊपर नो कॉन्फिडेंस आता तो डिप्यूटी स्पीकर था, लेकिन आपके पास बैकअप नहीं था, आप ये समझिए। सेकेंडली, गवर्नर फ्यूचर में गवर्नर क्या करना चाहिए, क्योंकि गवर्नर के पास 39 एमएलए गए थे क्या शिवसेना के कि हम सपोर्ट विड्रॉल नहीं, आप वहां पे क्लियरली लिखा है कि गवर्नर के पास मटेरियल नहीं था। जस्ट बिकॉज 7 और 10 इंडिपेंडेंट एमएलए जाता है और बोलता है सरकार गिर रही है, सरकार का समर्थन ले रहे हैं, दैट इज नॉट द मटेरियल। अगर आप ये कह रहे हैं कि आई हैव नो कॉन्फिडेंस इन उद्धव ठाकरे, देन यू विल हैव टू शो कि आपको दिखाना पड़ेगा उद्धव ठाकरे के समर्थन आपने वापस लिया। तो ये जो जजमेंट है, मैं ऑपरेटिव पार्ट की डिस्कस कर रहा हूं जो ऑपरेशन में आएगी, ये जजमेंट में गवर्नर का एक डिसीजन को क्रिटिसाइज जरूर किया है, लेकिन इलीगल नहीं बताया है। लेकिन उसके बाद जो एकनाथ शिंदे का जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है, वो सही बता रहा है। वो चीज ऑपरेटिव पार्ट में बाकायदा लिख रहा है कि एकनाथ शिंदे का गवर्नमेंट जो स्वेरिंग इन सेरेमनी हुआ है, बिकॉज वी कैन नॉट रीइंस्टेट उद्धव ठाकरे एज ही हैज रिजाइंड, ही डिड नॉट फेस द फ्लोर टेस्ट। हम ये लिख रहे हैं कि गवर्नर वाज राइट in calling Uddhav Thackeray. So, while that is justified, one decision is said that governor is not justified. अगर हम इसको डिस्कस करेंगे कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि गवर्नर गलत था, तो वो ऑपरेटिव पार्ट में आया है, लेकिन वो इलीगल था क्या, वो नहीं मेंशन किया है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रिटिसिज्म एंड टर्मिंग समथिंग इलीगल। तो अगर गवर्नर का वो रूल ही इलीगल कर दिया होता, तो सुप्रीम कोर्ट को उद्धव ठाकरे को रीइंस्टेट करना पड़ता, क्योंकि उस एरिया में जाके, बिकॉज आपको 16 एमएलए, देखिए ऑपरेटिव पार्ट में 16 एमएलए का भी जिक्र नहीं किया। जैसे
हमने कहा है कि एमएलएस का डिस्क्वालिफिकेशन भी स्पीकर के पास दिया गया है। तो हमें ये ऑर्डर जो कंक्लूजन है, जो ऑपरेटिव पार्ट है, उसको एनालाइज करना पड़ेगा ये जजमेंट को समझने के लिए। डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये एक थोड़ा सा जिस प्रोसीजर उन्होंने, बट वो लीगल तरीके से कहा रॉन्ग हुए वो ऑपरेटिव पार्ट में दिखाया है, एंड विच इज डेफिनेटली हम देखा जाएगा तो लीगल लूपहोल्स का ही यूज करके ये सरकार गिरा है।